आजकल आप सभी लोगों ने एक बात को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया होगा कि सोसाइटी में आजकल धर्म के बारे में बहुत बात होती है। हर आदमी धर्म के बारे में बात कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसा हुआ है कि लोग धर्म को लेकर कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव होते जा रहे हैं। अपने आज की इस वीडियो में हम अपने जीवन के साथ धर्म के संबंध को समझने की कोशिश करेंगे। और जब मैं धर्म की बात कर रहा हूँ तो मैं आमतौर पे प्रचलन में चल रहे उस सामान्य हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म या क्रिश्चियन धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म से मतलब उस सच्चे धर्म से है, उस सत्य से है, उस परमात्मा से है। आजकल जहाँ कहीं पर भी हम धर्म के उत्सवों को देखते हैं, उत्सवों से मतलब है धर्म के मेले देखते हैं, सभी धार्मिक स्थलों पर जहाँ मन करे वहाँ चले जाओ, दुनिया भर की भीड़ है। और धार्मिक स्थलों पर देखे जाने वाली भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि सारी दुनिया कितनी धर्ममय हो गई है। जहाँ भी धर्म की आराधना होती है, जहाँ भी धर्म के लिए लोग इकट्ठा हुए हों, वहाँ निरंतर मुझे यही ख्याल आता है कि वास्तविकता में तो धर्म के साथ हमारा किसी भी तरह का कोई लेना देना है नहीं। फिर ये धर्म की याद में, धर्म के लिए इतने लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? धर्म से हमारा ऐसा कौन सा संबंध है? हमारे प्राणों का कौन सा नाता ऐसा धर्म के साथ है? हमारी जड़ें तो धर्म से बहुत पहले, बहुत बहुत पहले टूट चुकी हैं। आप सभी लोगों ने नीत्शे का नाम तो सुना होगा। एक बार की बात है कि नीत्शे एक चर्च के पास से गुजर रहा था। संडे का दिन था और चर्च में घंटियां बज रही थी। साथ में चलते हुए उसने अपने मित्र से एक बात कही। उसने कहा कि यार, मैं इस चीज को देख के ना बड़ा हैरान होता हूँ, मुझे बड़ी सरप्राइज रहता है इस बात से कि 2000 साल पहले जिस क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया गया, उसके लिए भी लोग अभी भी उसकी याद में घंटियां बजाते हैं। ऐसी ही एक हैरानी कभी कभी मुझे भी होती है। महावीर को गए हुए 2500 साल हो गए, क्राइस्ट को गए हुए 2000 साल के करीब बीत गए। अगर हम कृष्ण की बात करें तो कृष्ण को गए हुए भी तकरीबन 5000 साल के आसपास हो गए हैं। और राम की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन आज भी हम उनकी याद में, उनके सम्मान में अपनी श्रद्धाओं को अर्पित करते दिखाई देते हैं। आश्चर्य मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं होता अगर हमारे प्राण उस सत्य से संबंधित होते जिस सत्य की इन व्यक्तियों ने गवाही दी थी, जिस सत्य के बारे में इन लोगों ने कहा था, जिस सत्य के बारे में इन लोगों ने चर्चाएं की थी, उसके बारे में आज के आदमी को क्षण मात्र, तनिक मात्र भी अंदाजा नहीं है। लेकिन फिर भी वो बहुत धार्मिक है। हमारे जीवन की दशा उन लोगों से बिल्कुल बिल्कुल विरोधी है। हम लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, वहां पूजा करते हैं, मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन रहते हमेशा शैतान के घर में। हमारा जीवन जब बहुत ज्यादा पाप से भर जाता है, बहुत ज्यादा जब पाप से ग्रस्त हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग धर्म को याद करके, ईश्वर को याद करके अपने पाप को छिपा लेने की कोशिश करते हैं। जीवन में जब बहुत अंधकार हो जाता है तो हम प्रकाश की बातें करके उस अंधकार को भुलाने में लग जाते हैं। जीवन जब पूरी तरह से गलत साबित हो जाता है तब हम क्या करते हैं? तब हम लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे अच्छे नारे लगाते हैं और अपने आप को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल भी गलत नहीं है। और ये सब हम जो करते हैं ना, ये सब यकीन मानिए केवल अपने आत्मविश्वास को खोजने का एक तरीका है। लेकिन ये जो तरीका है ये अपने आप में काफी आत्मघाती है, सुसाइडल है। कोई व्यक्ति अगर बीमार हो और वो अपनी बीमारी को ढूंढने की बजाय, अपनी बीमारी का इलाज करवाने की बजाय बीमारी पर बैठकर चर्चा करे और उस चर्चा में अपनी बीमारी को छिपाए, तो बीमारी लगातार बढ़ती जाएगी और एक दिन उसके प्राण संकट में आ जाएंगे। इसी तरह से हम लोग अधर्म को छुपाते हैं, धर्म की बातों में छुपाते हैं। अधर्म बढ़ता जाता है। ऐसी स्थिति में धर्म की कितनी भी बातें कर ली जाए, कितनी भी बातें मैं कर लूं, कितनी भी बातें आप कर लो, कोई भी चीज हमारे काम नहीं आ सकती। ये जो सारे मंदिर हम लोगों ने बना लिए हैं ना, ये सारे के सारे मंदिर हमारे पाप को छिपाने की तरकीब से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ये सारी धर्म की चर्चाएं हमारे भीतर जो गलत हो गया है, हमने जो गलतियां कर दी हैं, इस धर्म की चर्चा के शोरगुल में हम उसे भुलाने की, उसे दबाने की कोशिश करते हैं। हम जो ये पूजाएं करते हैं, हम जितनी ये प्रार्थनाएं करते हैं, ये सभी पूजाएं, सभी प्रार्थनाएं घातक हैं। और घातक इसलिए हैं, जिसे हम छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अधर्म है। रोज रोज हमारे जीवन की शांति, जीवन का आनंद, जीवन का संगीत, सब कुछ छिनता जा रहा है। भीतर से हम पूरी तरह से नष्ट होते जा रहे हैं। अंदर से मनुष्य एक खोखली लाश से ज्यादा कुछ भी तो नहीं बचा है। लेकिन आज अगर हम लोगों की बातों को सुने
उनके शास्त्रों की ओर देखें, शास्त्रों से संबंधित उनके तर्क और उनके लॉजिक्स को देखें, मंदिरों को देखें, बड़े बड़ी मस्जिद और गुरुद्वारों को देखें, तो ऐसा लगता है कि कितना धर्म है, सारी दुनिया कितनी धार्मिक है, जमीन पर कितने मंदिर हैं, कितने धर्म हैं, कितने संप्रदाय हैं, कितने साधु हैं, कितने सन्यासी हैं, कितने पंडित हैं, कितने मौलवी हैं, कितने समझाने वाले लोग हैं, कितने समझने वाले लोग हैं, लेकिन धर्म कहाँ है? क्या कभी भी हमें अपने जीवन में इस विरोधाभास का जरा भी दर्शन हुआ है? हमने कभी इसकी तरफ नजर उठाकर देखा है? हमें ये संगति बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती। हम सभी लोग बड़े धोखे में जी रहे हैं, और ये धोखा हम किसी और को नहीं दे रहे, ये धोखा हम खुद अपने आप को दे रहे हैं। इस बारे में मैं एक छोटी सी कहानी आपसे कहूँ। बहुत समय पहले की बात है, कोई 100-200 साल पहले इंग्लैंड में जब नाटक हुआ करते थे, तो नाटकों को देखने के लिए जो भले लोग थे, जो अच्छे लोग थे, उनका जाना वर्जित था। वो नाटक वगैरह देखने नहीं जाया करते थे। तो एक बार क्या था, एक शेक्सपियर का नाटक था, इंग्लैंड में चल रहा था। उस नगर का जो सबसे बड़ा पुरोहित, जो पादरी, जो आर्च बिशप था, उसके मन में ये लालसा उठी कि वो जाए और जाकर उस नाटक को देखे। लेकिन नाटक देखने जाए तो जाए कैसे? नाटक देखने तो जा नहीं सकता था। तो उसने क्या किया, थिएटर के मैनेजर को कहा। उसने उसको कहा कि क्या तुम्हारे थिएटर में कोई पीछे की तरफ कोई दरवाजा है, जिससे मैं चुपचाप आ जाऊं और आकर नाटक देख लूं और मुझे कोई ना दिखे? तो मैनेजर ने उसे कहा, हाँ जी बिल्कुल है, हमारे थिएटर में पीछे का एक दरवाजा है, आप वहाँ पीछे के दरवाजे से आ सकते हैं। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि वहाँ आपको कोई नहीं देखेगा, लेकिन मैं आपको इस बात की कोई गारंटी नहीं देता, और मेरे थिएटर में ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जिसे परमात्मा ना देख सके। लोगों से तो बचा जा सकता है, लेकिन परमात्मा से कैसे बचिएगा? हम लोगों ने भी अपने जीवन में बहुत से पीछे के दरवाजे खोल लिए। सामने के दरवाजे पर धर्म होता है, और पीछे के दरवाजे पर जिंदगी होती है, जैसी हमारी आज चल रही है। सामने हम लोग बड़े धार्मिक हैं, और पीछे अपनी जिंदगी चलाने के लिए जो हमें करना है हम वो कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के जीवन मार्ग में 2 दरवाजे हो ना, उसकी जिंदगी नर्क हो जाती है। या तो आदमी पूरा आध्यात्मिक बनकर रह ले और धार्मिक हो जाए, या फिर पूरी तरह से धर्म को छोड़ दे और पूरी तरह से जीवन पर चला जाए और पूरी तरह से सांसारिक हो जाए। जब हम दोनों तरफ चलते हैं तो हमारी स्थिति कुछ ऐसी होती है कि जैसे किसी बैलगाड़ी में दोनों तरफ बैल जोत दिए गए हों, और वो दोनों बैल अपनी अपनी तरफ बैलगाड़ी को खींच रहे हैं। तो सोचिए उस बैलगाड़ी का क्या होगा। हम में से ज़्यादातर लोगों का जो जीवन है वो ऐसे ही है, जिसमें दोनों तरफ बैल जुते हुए हैं। हमारे सारे प्राण अधर्म की तरफ चलते हैं, अहंकार की तरफ चलते हैं, और हमारे सारे विचार, हमारे थॉट धर्म की तरफ चलते हैं। और इस कॉन्फ्लिक्ट में हमारा जो पूरा जीवन है वो अंतः संघर्ष में बदल जाता है। हमारा पूरे जीवन में एक द्वंद्व स्टार्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति के भीतर निरंतर विरोध चल रहा है, उस विरोध में ही उसकी सारी शक्ति, सारी ताकत नष्ट हो जाती है। अपने से ही लड़ने में उसकी सारी ऊर्जा, सारा सामर्थ्य टूट जाता है, और आखिर में वो एक रीते, एक खाली घड़े से की तरह समाप्त हो जाता है। और जिस आदमी के भीतर ना कोई शक्ति बची हो, वह व्यक्ति सत्य को कैसे पाएगा? सत्य का अनुभव केवल उन्हीं लोगों को हो सकता है जिनके हृदय में संगीत बजता हो। और संगीत वहां बजता है जहां पर जीवन में द्वंद्व ना हो, जहां पे आपको अंदर से 2 बैल अलग अलग दिशाओं में ना खींच रहे हो, जहां भीतर कोई विरोध न हो।